बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च विद डॉक्टर इरफान। आज मैं जिस एनालिसिस की बात करूंगा वो है फॉरेस्ट प्लॉट। मेटा एनालिसिस में फॉरेस्ट प्लॉट जो है वो बहुत ही एक की एनालिसिस है। ये एनालिसिस इस तरह होता है कि जितनी भी स्टडीज़ आपने सेलेक्ट की उन सब में से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, कोरिलेशन की वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट की, फिर आपने सैम्पल साइज़ आपने एक्सट्रैक्ट किया, इफ़ेक्ट डायरेक्शन है और साथ ये स्टडी की साइटेशन है। इन सब को एनालिसिस करके एक डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने सॉफ्टवेयर रिज़ल्ट्स रख देता है, जिसमें हर एक सिंगल स्टडी का इफ़ेक्ट साइज़ होता है और उन सब को कंबाइन करके कैलकुलेट करके एक इफ़ेक्ट साइज़ आपके सामने रखता है सॉफ्टवेयर, जिसको कंबाइंड इफ़ेक्ट साइज़ कहते हैं। तो ये किस तरह करते हैं, ये फॉरेस्ट प्लॉट जो है ये हम मेटा एनालिसिस में क्यों देते हैं कि इससे ओवरऑल जो आपने स्टडीज़ में से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसके बारे में पता चलता है कि किस स्टडी का इफ़ेक्ट साइज़ कितना है और टोटल इफ़ेक्ट साइज़ कितना है। तो इसको कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने सारा डाटा इंटर कर दिया, यहाँ पे हम सिंपल एनालिसिस में गए और यहाँ पे हमने रन एनालिसिस पे क्लिक किया। तो ये सॉफ्टवेयर जो है कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस, इसने हमारे सामने ये एक फॉरेस्ट प्लॉट हमारे सामने रख दी। अच्छा, इसमें हमारे पास नज़र आ रहा है नीचे फिक्स्ड इफ़ेक्ट। ये मॉडल है फिक्स्ड इफ़ेक्ट। अगर हम रैंडम इफ़ेक्ट लेना चाह रहे हैं हम रैंडम पे क्लिक करेंगे। अगर बोथ मॉडल्स लेना चाह रहे हैं तो वो फिक्स्ड इफ़ेक्ट का भी रिज़ल्ट दे देगा और रैंडम इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट भी दे देगा। ये हमारे सामने फॉरेस्ट प्लॉट है। हम इसको थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन में अगर देखना चाहें, क्योंकि हमने जब आर्टिकल में इसको देना होता है तो हमें थोड़ी कलरफुल चाहिए होती है, उसकी रेजोल्यूशन हाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा हाई रेजोल्यूशन प्लॉट। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक स्क्रीन आ गई। यहाँ पे देखें वही फॉरेस्ट प्लॉट डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें प्रॉपर एक डायग्राम की फॉर्म में एक उसकी हेडिंग है, उसके ये ऊपर नेम है हर कॉलम के और हर एक ये स्टडी की जो साइटेशन है जो हमने डाटा एंटर किया था, ये कोरिलेशन की वैल्यू है, ये भी हमने डाटा एंटर किया था। ये फिर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जी वैल्यू और पी वैल्यू, ये एक सिंगल स्टडी की है। और फिर उसको एंड पे एक ग्राफिकल फॉर्म में कि ये इसका जो इफ़ेक्ट साइज़ है वो कितना है और ये ग्राफिकली कहाँ फॉल कर रहा है। यहाँ 0.50 है, इस तरफ जो है वो नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव साइड है। तो अगर नेगेटिव होगा कोरिलेशन किसी भी स्टडी का तो इस साइड की तरफ आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इस साइड की तरफ आएगा। जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो इस तरफ 1 की तरफ जाएगा और अगर वो दरमियान में हुआ तो 0.5 या इससे करीब करीब होगा। तो ये स्टडी बाय स्टडी एनालिसिस है, इसमें हर एक सिंगल स्टडी का एनालिसिस है और एंड पे जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया हो वो फिक्स्ड मॉडल है या रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल है। तो ये सब को कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट इफ़ेक्ट साइज़ आया है हमारे सामने वो है 0.47। ये कंबाइंड कोरिलेशन इफ़ेक्ट साइज़ है। इसकी बेस पे हम जो है फर्दर स्टडी में जो है वो डिस्कशन लिखते हैं और फिर आगे जो फर्दर स्टडीज़ हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस में या और डिसीजन मेकिंग में जो है इसको यूज़ किया जाता है।